मैट्रिसेस। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ठीक है, तो उसको अभी हम समझते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, ठीक है, and B is equals to Bij are said to be equal if नंबर वन कंडीशन है they are of the same order, मतलब जो ऑर्डर A का हो वही ऑर्डर B का हो, ठीक है, क्लियर, मतलब ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, दैट इज ए आई जे बराबर बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे, ठीक है। ये तो है डेफिनेशन। देखो मैं एग्जांपल से बहुत ही इस चीज को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिएगा एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट हैं 1 0 2 3 सपोज, ठीक, और एक मैट्रिक्स हमने बी लिया, बी के भी एलिमेंट हमने ले लिए 1 0 2 और 3, ठीक। अब हम ए और बी को अगर बराबर कहते हैं, ठीक है, ए और बी को बराबर कहते हैं तो उसके लिए कंडीशन नंबर वन क्या है, कंडीशन नंबर वन है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ए आई जे इक्वल्स टू बराबर हो बी आई जे के। तो देखिएगा मैं आपको अभी शो करता हूं, ए 1 का जो एलिमेंट है यानी 1, यानी ए 1 का जो एलिमेंट है, देखो 1, ये वाला एलिमेंट बराबर है, ये बी 1 का एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो ये बी 1 और ए 1 बराबर है, इस केस में ए 1 बराबर बी 1 के हैं, राइट, पहला एलिमेंट बराबर है यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये 1 बराबर है और ये भी 1 है यहां पर, ठीक है। दूसरा 0, ये 0 है, ये वाला भी 0 है, यानी कि ये हो गया A12 और ये हो गया B12। तो आप देखिएगा A12 बराबर B12, यानी ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हो गए। तीसरी बात ये है, देखिए ये 2 वाला जो एलिमेंट है ये वाले 2 वाले एलिमेंट के बराबर है, यानी कि ये कौन सा एलिमेंट हो गया A21 और ये कौन सा एलिमेंट हो गया B21। तो यहां पर A21 बराबर B21 के। और देखिएगा, ठीक है, और देखिएगा ये वाला जो एलिमेंट है, डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं, और ये वाला जो एलिमेंट है 3 और ये वाला जो एलिमेंट 3 है, देखिए ये B22 है और ये A22 है, ठीक है। तो ये A22 बराबर हो गया किसके, B22 के। मतलब कि पहली वाली कंडीशन क्या है, देखो, और ये ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, ये भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, तो यहां पर ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर हो गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ए बराबर बी के। अब मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल से ले लेते हैं ताकि अब आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिएगा एक एलिमेंट आपको एक और दी गई है और 2 3 0, और मान लीजिएगा ये भी दे दिया 1 2 6, ठीक। और मान लीजिएगा मैंने बी का जो एलिमेंट है वो भी ले लिया, ये हो गया 2 3 0 और ये हो गया 1 2 6। अब देखिएगा यहां पर भी देखिएगा, यहां पर ये ऑर्डर है कितने का, देखिए कितनी रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो ये 2 क्रॉस 3 का, ये 2 क्रॉस 3 का, मतलब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर क्या है, सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, देखो ये 2 3 0 2 3 0,
इक्वल है। दूसरे केस में दूसरी रो के देखिए एलिमेंट्स 1 2 6 1 2 6, मतलब यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं और हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर भी बराबर है, तो ए बराबर बी हम कह सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको और स्पेसिफाई करूंगा अभी इसमें, ठीक है। मान लीजिएगा मैंने कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, और सपोज दैट कि मैंने ए इक्वल्स टू ले लिया 2 3 और 0 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। और एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया बी, ठीक है, और मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया बी, ठीक है, वो ले लेते हैं हम मान लो 3 2 0 1, सपोज दैट, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि क्या ए बराबर बी होगा, तो हम देख लेते हैं। देखो यहां पर इनका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि जो पहली कंडीशन है इनमें, जो पहली कंडीशन है वो तो सही है। फर्स्ट कंडीशन 1 जो है वो तो ट्रू है, कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है ना। कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 है ट्रू। कंडीशन 2 में देखिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है क्या, देखिए यहां पर ये 2 है और यहां पर बी में एलिमेंट तो 2 है बट करस्पॉन्डिंग नहीं है, यानी कि 2 बराबर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि आप 2 को, मतलब आपको क्या करना है, आपको जो चीज चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि क्या A11 बराबर B11 के है, ठीक है, पहली चीज। क्या A12 बराबर B12 के है, क्या A21 बराबर A22 के है, और क्या A22 बराबर B22 के है या नहीं। अगर ये चीजें नहीं है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि A12 बराबर B21 के, आप ऐसा नहीं कह सकते, यानी कि ये बात जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। किसमें, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि A11 बराबर नहीं है B11 के, ठीक है, और क्या हो रहा है, A12 बराबर नहीं है B12 के। तो ये दोनों ये जो कंडीशन है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई तो ये समझ लीजिएगा कि हम नहीं कह सकते हैं कि A बराबर B होगा, हम नहीं कह सकते हैं कि A बराबर नहीं होगा B के, मतलब A और B मैट्रिक्स बराबर आपस में नहीं है, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस के, ठीक है। चलिए इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। चलिए देखिए दिया गया है, इफ x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0, और यहां पर भी एक मैट्रिक्स इक्वल में दिया गया है। देखिए दोनों की खास बात क्या है, यहां पर 3 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक है, यहां पर भी दिए गए C1 C2 C3, और यहां पर भी हमको 3 रो दी गई हैं R1 R2 R3, ठीक है। ठीक, यहां पर भी हमको वही सारी चीजें दी गई हैं, मतलब ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 का है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 3 क्रॉस 3 का दिया गया। अब देखिएगा हमसे क्या कहा गया है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहा गया है, नंबर 1 इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात अगर हम करें तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए, ठीक। दोनों बातों को हम चेक करेंगे, तो चलिए 1 बाई 1 हम इसमें लिखते हैं। देखिए x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, ये हमने क्या किया है, देखिए नंबर 1 में हमने क्या किया, A11 बराबर B11। तो अब देखिए x प्लस 3, अब हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C X Y एंड Z, हमको हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी होगी कि क्या वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, कि इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करते हैं x की यहाँ पर,
इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं x प्लस 3 बराबर 0, तो अब हम x3 को उस तरफ ले जाएं तो x इक्वल्स टू -3। ठीक, पहली चीज। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे हमने क्या किया, z प्लस 4 इसको बराबर करेंगे इसके साथ में, यानी कि हम कहेंगे नंबर सेकेंड a12 बराबर b12 के। ठीक है, z प्लस 4 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हम क्या बोले, z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 4 करने पर 2। ठीक, हमको काय की वैल्यू मिल गई, x की मिल गई, z की मिल गई। अब देखो थर्ड केस में हम इस वाले को इक्वल करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर है क्या, 2, हम मतलब ऐसा लिख सकते हैं a13 बराबर b13। ठीक है, तो हम क्या कहें, 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2y माइनस 7, देखो 7 को हम उस तरफ पहुंचा दें और या हम -2 को इस तरफ ले आए, तो कैसा भी कर सकते हैं, या हम इसको इधर ले आए या इसको इधर ले आए। तो एक काम करते हैं कि 2y को इधर पहुंचाते हैं और -2 को इधर ले आते हैं, मतलब वेरिएबल को एक साइड रख लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड रख लेते हैं, ये तो हमको पता ही है ना। तो हम क्या कहते हैं, इसी चीज में हम क्या कह सकते हैं, 2y को हम यहाँ ले आए और -2 को यहाँ ले आए। तो क्या करें हम ये कर सकते हैं। ठीक है, 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2y, या हम कह सकते हैं -5 बराबर y। तो हम y की वैल्यू क्या कह सकते हैं, -5। अब ये जो वैल्यूज हैं हम जो निकाल रहे हैं, इनको हम इक्वेशन में जो पुट करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है या नहीं निकाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट को कैसे समझेंगे, चलिए -6 बराबर -6। ठीक है, मतलब ए हम कह सकते हैं नंबर चौथा एलिमेंट क्या है, a21 बराबर b21 के है। ओके है, ठीक है। इसके बाद में a-1 बराबर -3, तो अब हम पांचवी चीज को चेक करेंगे। ठीक है, हमको क्या कहा गया, a22 बराबर b22। ठीक है, अब a22 में क्या दिया गया, a-1 इक्वल्स टू -3, तो अगर हम इसको वहां ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर -3 + 1, यानी a की वैल्यू -2। ठीक, मतलब हमने a निकाल लिया, x y z निकाल लिया, अब बचा b और c। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। और देखो आगे देख लेते हैं, तो ये देखो ये वाला एलिमेंट बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जरा, और ये हो जाएगा 6 नंबर, हम कहते हैं a23 बराबर b23 के। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा 0 बराबर 2c + 2, तो हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा 2c बराबर -2, और 2 को डिवाइड कर देंगे तो c इक्वल्स टू -2/2, यानी हम कह देंगे c इक्वल्स टू -1। ठीक है, c भी निकल गया। अब देखो अगला वाला क्या है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को बराबर करना है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको हम, 7वां नंबर है, तो हम कहेंगे a31 बराबर b31 के। ठीक है, तो देखिए ये है b-3 बराबर 2b + 4, तो देखो 4 को हम यहाँ ले आएंगे और b को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो 4 को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, -4 -3, और उधर हो जाएगा 2b - b, तो ये हो जाएगा -7 बराबर b,
यानी कि b की वैल्यू -7 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? b की वैल्यू -7। हम यहाँ पे लिख देते हैं b की वैल्यू -7, तो b भी आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, नेक्स्ट समझिएगा कि -21 बराबर 0, यानी हम कहेंगे A32 बराबर B32, यानी सही है। इसके बाद में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, मतलब कि हम कह सकते हैं A33 बराबर B33। तो ऐसे हर एक एलिमेंट को हमने आपको चेक कर करके बताया। शुरुआत में मैंने आपको ये चीज बताई, करके बताइए। हालांकि इस क्वेश्चन को करने में मुझे लगता है बहुत ही कम सेकंड, मतलब हम सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर चूंकि इनिशियल लेवल पर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिन लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों को शायद इस चीज को समझने में या इसकी प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। तो वो एक एक चीज को चेक करें, जिस तरह से मैंने आपको चेक करके बताया है उसी तरीके से आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली, जब आप 4 से 8-10 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने की हैबिट हो जाएगी और फिर आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लेंगे। पर अगर मैं देखा जाए, अब मैंने जो वैल्यूज निकाली हैं हम उसको भी निकाल करके देखिए। आप देखिए x की वैल्यू -3 रखी, अगर मैंने -3 + 3 किया तो 0 हो जाएगा और 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाकी मैं अभी आपको एक बार लिख के भी दिखा दूंगा। यहां पर मैं अभी आपको लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, फिर देखिए z की जो मैंने वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली z की वैल्यू? 2। अगर मैंने z की वैल्यू 2 रखी तो 2 + 4 यानी 6। ठीक है, ओके। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से हमने यहाँ पर वैल्यूज डाली। ठीक है, ओके। देखिए अब क्या किया हमने, x की वैल्यू -3 डाली और तो -3 + 3 ये हो गया 0। ठीक है, और ये देखिए z + 4 में हमने z की वैल्यू 2 डाली तो ये हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पर 2y -7 किया तो ये कितना हो जाएगा? 2y -7 करने पर अगर मैं y की वैल्यू कितनी डाली, कितनी डाली, देखिए y की वैल्यू -5 डाली तो -5 इंटू 2 -10 और -10 -7 कितना होगा? -17। ठीक है, यहाँ पर कितना किया? -15 हो गया, -2 तो -17, यानी कि ये कितना हो गया? -17। राइट, ऐसी तरीके से यहाँ पर ये -6 था ही, देखो ये -6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर a -1 यानी हमने a की वैल्यू जो है -2 डाली, -2 -1 कितना हो गया? -3 हो गया, और यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ पर तो ये 0 है ही। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर b -3 में देखिए मैंने b की वैल्यू क्या डाली, देखिए b की वैल्यू यहाँ पर मैंने -7 निकाली थी तो -7 मैंने यहाँ पे रख दी, है ना। और ये देखिए मैंने यहाँ पे डाली तो कितना हो जाएगा? -10, और यहाँ पर भी अगर हमने डाली तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 माइनस, तो ये भी यहाँ पर भी कितना जाएगा? -10। ओके, इस तरीके से -21 -21 यहाँ पर इक्वल है और ये 0 है। और दूसरे वाले में देखिए, इस वाले में हमने y की वैल्यू चेक करके रखी दिखी थी, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू को हमने जब रखा था तो कितना आया था? कितना आया था? y -5 -17, तो यहाँ पर भी -17 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी -17 है, वहां पर भी -17, तो इसी तरीके से हम इसको वैल्यू रख रख के भी चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो डायरेक्टली हम अगर हम इस चीज की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यूज बता सकते हैं। ओके, अब मुझे लगता है कि एग्जाम्पल क्लियर होगा। आगे भी मैं एक दो और एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए तो देखिएगा इक्वलिटी कैसे करेंगे। यहाँ पर 2a + b को हमने लिख दिया 2a + b = 4। ठीक है, पहला। दूसरी में क्योंकि हमने क्या कहा, a11 बराबर इसको इससे इक्वल कराया। ठीक है, और हमने क्या कहा, a - 2b = -3 ले लिया, ये ले लिया एक। तो अब देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशन a और b के फॉर्म में बनी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अलग लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया 5c - d = 11 और ये हो गया 4c +
3d इक्वल्स टू 24। मतलब इसको इससे इक्वल किया और इस वाली को इससे इक्वल किया। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये दो हैं, इनको ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। कैसे सॉल्व करते हैं इन लीनियर इक्वेशंस को, देखिए तो बहुत ही सिंपल है तरीका। कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8। ठीक है, और यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल्स टू कितना दिया गया, -3। आई थिंक ये वाले आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, इक्वेशन को हमको कोई भी एक वेरिएबल को काटना है, मतलब हमको एक हटाना है। तो हमने क्या किया, जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है ये प्लस माइनस है, तो हमको सिंपली दिख जा रहा है कि बी वाले को हम बराबर बना लें, इस वाले का बी और इस वाले का बी बराबर हो जाएगा, तो बी से बी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर बना लिया, ये ठीक है, इन दोनों को बराबर बना लिया, तो ये कैंसिल हो गए। 4a और एक a जोड़ करके कितने हो गए, 5a हो गए, और 5a इक्वल्स टू 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। तो अगर मैंने 5 का डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहां से a की वैल्यू जब 1 आ गई तो अब क्या करेंगे, a की वैल्यू जब 1 आ गई तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम इसको पुट कर दें। मान लीजिएगा मैंने रखा जैसे कि मान लीजिएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 है, तो अगर मैंने a की वैल्यू यहाँ पर रखी 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस b इक्वल्स टू 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 2 करने पर 2, यानी हम क्या कह देंगे, b बराबर 2। तो ऐसे आपको a और b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व, देखिएगा यहां पर भी सेम कंडीशन है, 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11 है और 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24 है। तो हम यहाँ पर क्या कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी d के कॉफिशिएंट्स को हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 11 3 जा 33। ठीक है, और यहां पर हम कर लें तो ये हो जाएगा 4c प्लस 3d और इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19c। ठीक है, ये हो जाएगा 19c। ओके, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 7 और 3 प्लस 2 5। ठीक है, 57, और c में डिवाइड करेंगे 57 में अपन 19 का, तो 19 बन जा 19, 19 टू जा 38 और 19 3 जा 57, तो कितना आ जाएगा इसको काटने पर 3, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब जब c की वैल्यू 3 आ गई तो मान लीजिएगा मैं इस इक्वेशन में c की वैल्यू रख देता हूं, तो 5 इंटू 3 माइनस d इक्वल्स टू 11, तो 5 दिया 15 माइनस d इक्वल्स टू 11 को यहाँ ले आए और d को उधर पहुंचाया, तो d इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब c और d भी आ गया। तो इस तरीके से हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c d की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर एक वेरिएबल को हमने यहाँ से हटाना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन में 2a प्लस बी a माइनस 2b में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साइन अपोजिट है, तो मैं इस वाले वेरिएबल को 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। आप चाहो तो इस वाले में भी इसको भी बराबर बना सकते हो। ठीक है,
उस केस में आपको इसमें माइनस करना होगा। तो आप किसी भी वेरिएबल को रिमूव करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। नंबर 1, जैसे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें जो आपको इजी लगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपको थोड़ा सा और भी इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। लाइक जैसे कि अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करके। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लीजिएगा कि मैं b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2a। ये हम पुट किस में कर देते हैं, पुट टू सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा a माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 माइनस 2a यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर ये -3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 4a। ठीक है, इक्वस टू -3। क्लियर? अब अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ लिख दूं तो ये जाएगा 5a इक्वस टू -3 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a इक्वस टू 5। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अगर a की वैल्यू जो 1 आई है वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। यानी b इक्वस टू, अगर हमने देखा 4 माइनस 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 2, यानी b बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिन लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है। ठीक है, बाकी बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को करना। ओके, आई होप कि आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, 2 5 19 -7 ये इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो पूछा गया है नंबर 1 हम 1 बाई 1 एक एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 12 दिए गए। तो अब इसमें रोज देखो कितनी है। ठीक है, कितनी रो है, 1 2 3, मतलब यहाँ पर कितनी रो है, R1 R2 और R3, ये 3 रो हैं। तो कितनी हो गई, 3 रोज, और कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 और C4, यानी 4 कॉलम। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 क्रॉस 4, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 4। हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर जब भी बताना है तो क्या लिखना पड़ता है, पहले हमको लिखना पड़ता है रो और कॉलम को। तो रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 4। ठीक, अच्छा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कितना हो गया, अगर हम इसी 3 क्रॉस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 क्रॉस 4 करने पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 12। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 12। ठीक, चलिए दूसरा सवाल दे दिया आंसर। अब राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13 A21 A33 A24। देखिए मुझे क्या करना है, इनके एलिमेंट्स बताना है, राइट। तो मैं एक एक एलिमेंट्स को लिखता चलता हूं। A13 मतलब उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, A11, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि A13 मतलब पहली रो और थर्ड कॉलम, पहली रो फर्स्ट रो, यानी ये R1 है, R1 का थर्ड कॉलम, यानी कि A13 बराबर हो गया 19। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया, A21 बताइए,
तो A21 बराबर मतलब सेकेंड रो और पहला वाला, मतलब आपको ये बताना था। ठीक है, उसमें आपने क्या बताया, A13 में ये 19 हुआ और A21, ठीक है, तो A21 कितना हो गया 35, मतलब सेकेंड रो और पहला कॉलम। ठीक है, इसके बाद में आपसे कहा गया A33 बताइए, तो A33 क्या होगा, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर अगर आपसे कहा जा रहा है A24 बताइए, तो A24 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया कितना 12 हो गया। फिर आपसे कहा गया A23 मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो गया यानी 5/2। तो इस तरीके से आपसे कोई भी एलिमेंट पूछा जाए, ये तो यहाँ पर पूछे गए हैं, मैं आपको और भी बता देता हूं। जैसे सपोज दैट कि आपसे कहा जा रहा है कि A12 बताइए, ठीक है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये 5 हो गया। ठीक है, फिर अगर आपसे कहा जा रहा है कि A22 बताइए, तो आप A22 का मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा -2। फिर अगर आपसे कह दिया जा रहा है, मान लीजिएगा A31, तो आप A31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, फिर अगर आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कि A34, तो A34 का मतलब थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। तो बस जो भी आपसे एलिमेंट पूछा जा रहा है, आपको पहले देखना है कि कौन सी रो और उसका कौन सा वाला कॉलम का एलिमेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो 3 4 मतलब ये हो जाएगा 17। फिर आपसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि A32, इसका मतलब क्या है कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, राइट। तो इसी तरीके से आपको जो भी एलिमेंट्स कभी भी पूछे जाएं, कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया है, आप इजीली उसको बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अभी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें कितने मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब किस किस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर किसी मैट्रिक्स में आपसे कहा जा रहा है कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्डर का हो सकता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। 1 क्रॉस 24 का हो सकता है, 20 क्रॉस 4 1 का हो सकता है। ठीक है, फिर आपसे कहा जाए तो मैं ये हो जाएगा 2 क्रॉस 12 का हो सकता है, या 12 क्रॉस 2 का हो सकता है, या 3 क्रॉस 8 का हो सकता है, या 8 क्रॉस 3 का हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 4 क्रॉस 6 का हो सकता है, 6 क्रॉस 4 का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है कि अब किसी ऑर्डर का नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल हो गए ऑर्डर, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। अब आपसे एक और बात कही जा रही है, दूसरी बात क्या कही जा रही है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर 13 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में, 13 एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, 1 क्रॉस 13 का होगा या फिर 13 क्रॉस 1 का होगा। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फॉर्म हम नहीं कर सकते, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो सिर्फ 1 के साथ में ही इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है। आप लोग इस क्वेश्चन को सेल्फ करिएगा, तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो बहुत अच्छे से बनेगी। प्रीवियस क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर की तरह ही बिल्कुल थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, जिसके लिए कंडीशन आपको ये दी गई है कि अगर A इज इक्वल टू A i j,
whose elements are given by नंबर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपको मैट्रिक्स 1 को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। अगर मैं फर्स्ट वाले को लेता हूं, ठीक है, तो अगर ए आई, देखिए ए 1 अगर मैं ले लेता हूं, देखिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए आई जे, मतलब कि आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, A11 = 2, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जब आपको 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स बनानी है तो आप सिंपली लिख लीजिएगा A11, A12, A21 और A22, ठीक है। ये मैट्रिक्स आप इस तरीके से इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, बाद में आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, पर आप लिख लीजिएगा कि आपको 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने A11 फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे सेकंड पे A12 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। A12 फाइंड आउट जब करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही बात है। तो I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9/2, तो कितना हो जाएगा A12 = 9/2, ठीक है। तो हमने ये वाला भी एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन A21 फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए A21 कैसे होगा, A21 में हमने क्या करेंगे, 1 सॉरी I की वैल्यू 2 है, 2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 3 + 1, 2 + 1 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, यानी कि हम A21 को भी सेम ऐसे लिख सकते हैं 9/2। तो ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट वाला ये निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, A22 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 अपॉन 2, तो ये कितना जाएगा 8। इसका मतलब ये आ जाएगा A22 = 8। अब हमको ये चारों एलिमेंट्स मिल गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा देखिए 2, ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से हम इसके ऑर्डर को भर सकते हैं, इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज आप इसको भी कर सकते हैं और इस वाले को भी इसी तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ, थर्ड वाला आप मुझे लगता है स्वयं ही कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा ताकि आप इस चीज को समझ पाए, ठीक है। मैं डायरेक्टली अब आपको भर के बताऊंगा, राइट। जैसे कि मुझे सेकंड वाले को भरना है, ठीक है। सेकंड वाला मैं बनाऊंगा, कंडीशन क्या है सेकंड वाले में कि Aij = I/J। जैसे मुझे यहां पर क्या करना है, A11 करना है, A11 करना है तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 1 लिया, फिर मैंने कर दिया A12, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हुई 1 और J की वैल्यू हुई 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर अगर मैंने A21 किया तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। और अगर मैंने A22 किया तो 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने जो रो है उसको I माना है और कॉलम जो है वो J माना है, ठीक। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थर्ड वाला अब आप लोग स्वयं करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है, देखिए सेम एज जो मैंने अभी आपको बताया है, जिस तरह से मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आप सेल्फ करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करेंगे, तो जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस में बताया है कि किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो आपको अगर आप लोग क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे
तो आपको बहुत इजीली समझ में भी आएगा। मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि एक्स वाई जेड की आपको वैल्यूज बतानी है। तो हम 1 बाई 1 देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर सिंपली आपसे कहा गया है कि जो आपको इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसिस। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसिस में नंबर 1 आप देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि अगर y की वैल्यू हम 4 डाल देंगे, यानी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा y की वैल्यू अगर हम 4 डाल दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर z बराबर 3 हो गया, ठीक है, z बराबर 3 हो गया, और x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, x बराबर 1 डाल दिया, और 5 बराबर 5 है। तो यहाँ पर हमको x y z सिंपली बता दी, ठीक है। अब इस वाले में आपको देखो इक्वेशंस हैं, तो x मैंने आपको बताया भी था कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो x प्लस वाई बराबर 6, मैंने आपसे क्या कहा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको इक्वेट करना है, यानी इस वाले को इससे इक्वेट करना है। कभी भी आप इस वाले एलिमेंट को उसके उधर वाले एलिमेंट से नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्योंकि ये a बन बन है तो ये b बन बन है, आपको दिखाना क्या है, a बन बन बराबर b बन बन के। तो x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, फिर 2 बराबर 2 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 प्लस जेड, ठीक है, हमको क्या करना है, 5 प्लस जेड बराबर कितना है, कितना दिया गया है, 5 दिया गया। 5 प्लस जेड की वैल्यू 5 के बराबर दी गई, और एक्स वाई की वैल्यू 8 दी गई है, ठीक है। और x देखो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड हो गई, और एक्स वाई की वैल्यू आपको दी गई है 8, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 8 दी गई। तो पहले हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 माइनस 5, ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 8 दी गई है, यानी थर्ड इक्वेशन। अब इसमें से हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली आप क्या करिए, y की वैल्यू यहां से निकाल करके पुट कर दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर मैं पुट करूंगा, x हो गया, और y की वैल्यू अगर हमने रखी यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वस टू, ये हो गया 8। हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 8। अब माइनस का हम मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको लिख लेता हूँ ताकि हमें आसान होगा सॉल्व करने में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वस टू माइनस 8, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वस टू 0। तो अब हमारी ये जो बन गई है वो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान होती है कि जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस में लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, या जैसे हमने x प्लस वाई को लिखा 6, ठीक है, तो ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन। और ये क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, या y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो जहां पर हाईएस्ट पावर जिसकी, जैसे मान लीजिए x की 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर 3 है तो उसी को हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, और इससे ऊपर होती है तो हम पॉलिनोमियल बोलते हैं सिंपली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 8 के ऐसे फैक्टर हमको बनाने हैं कि जो हमको माइनस में 6 मिल जाए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 और 2 करने पर 8 मिलेंगे, और 4 और 2 करने पर भी हमको 6 मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये लिख लेंगे 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वस टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर कर लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 2 को लेने पर x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये एक बनेगा x माइनस 4 और x माइनस 2। तो मतलब हमें x की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली, एक तो 4 और 2। अब देखिएगा इसी चीज को हमको जब सॉल्व करना है, चूंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी वैल्यू मिलेगी। तो मान लीजिएगा अगर मैंने यहां पर रखी x की वैल्यू 4, ठीक है, अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू रखी 4 तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो मैं यहां पर
यहाँ पर लिख लेता हूँ इसी चीज को। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी कि x प्लस वाई है और अगर मैं इसमें लिखूं 6 है, तो अगर मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी, 4 डाल दी, और y की वैल्यू हमको बताना है, तो 6 कितना हो जाएगा, y वाला 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 मिल गई और x की वैल्यू 4 है। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें x y में इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ओके, तो देखिए 7 क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, आप सिंपली मैं आपको एक हिंट कर दे रहा हूं, a माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3c प्लस डी इक्वल टू 30। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपसे इसी तरह का सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो a माइनस बी और 2a माइनस बी को एक साथ रखना, ठीक है, और 2a प्लस सी और 3c प्लस डी को एक साथ रख लेना, या यहाँ पर आप a और b की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू आप रख देना तो c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, या c के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम जमा लेंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ पे रख देना तो d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको a b c और d की वैल्यूज इजिली मिल जाएंगी। अब आपको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दिए और इसके जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगते थे आपको, जहां तक मैंने आपको बताया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यहां तक के मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप भी इनको करके देखिएगा और जो क्वेश्चन मैंने